बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद के यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, महंगाई का दौर है और हर कोई परेशान दिखाई देता है। ऐसे में जब कोई किसी को कहीं से कोई रोज़गार की कोई ऑप्शन दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ भागता है। उसकी कोशिश ये होती है कि इस महंगाई के दौर में ख़ुद मेहनत कर ले, हलाल रिज़्क़ का हसूल ताकि मुमकिन बनाया जा सके। और जब ख़ासकर कोई भी जॉब्स जब आती हैं, अनाउंसमेंट होती है, तो उस पे आप देखते होंगे कि अगर सीट हैं 5 तो वहाँ पर 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार जो है वो एप्लीकेंट होते हैं और वो अप्लाई करते हैं। उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद होती है कि हर कोई देखकर दंग रह जाता है। जैसे आपको याद होगा, पीछे इस्लामाबाद पुलिस का एक रिटन एग्ज़ाम होना था, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फ़ुटबॉल, वो जो स्टेडियम है वो इस तरह भरा हुआ था जैसे कोई फ़ुटबॉल का मैच हो रहा हो। आई विश कि कभी पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाए कि पाकिस्तान इस लेवल पर पहुँचे कि ये ग्राउंड जो हैं जॉब्स के लिए नहीं बल्कि फ़ुटबॉल के मैचेस के लिए ही इस तरह भरें। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में सब की, वो कहते हैं ना, लहरें बहरें करवा दे और लोग जॉब्स ढूंढने के लिए यानी कि लोगों को जॉब ढूंढने वाले बंदे ना मिलें, इतनी जॉब्स होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला वो वक्त भी लाएगा। कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह के वाक़यात को देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वाकई दिल दुखता है। ख़ासकर जब लड़कियों का मामला होता है तो लड़की जब भी कोई घर से अपनी जॉब के लिए निकलती है, घर से काम के लिए निकलती है, तो देखें वो इंतहाई मजबूरी की हालत में, वरना किसका दिल करता है कि वो यूँ निकले और सारा सारा दिन काम करे और फिर आके घर के काम काज भी निपटाए। वैसे भी लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारी भारी जिम्मेदारियां होती हैं कि घर भी उन्होंने आके, घर जो खाना अमूर हैं वो भी चलाने हैं। उसके अलावा अगर वो जॉब करती है, वर्किंग वीमेन है, तो उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जो अब एक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक इश्तिहार आता है जी कराची में जॉब्स के लिए। वहाँ पे आपको पता है ये रूटीन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इश्तिहार आया, वहाँ पर लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसमें एक खातून है, उसने भी अप्लाई कर दिया। एक लड़की थी जो मैरिड थी, उसने भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया कि चलें अच्छे दिन की उम्मीद से कि वो उसकी जॉब हो जाएगी, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगी। अच्छा, उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद जॉब जिस ऑफिस में मिलनी थी, वहाँ का जो भी करता धरता था, मैनेजर था या जो भी आप कह लीजिए, उस शख्स ने इस लड़की के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजिंग शुरू कर दी। ज़ाहिर है लड़की को यही मालूम होगा कि यहाँ से जॉब मिलनी है और उसने भी रिस्पॉन्स दिया होगा। उसके बाद उसको बुलाया गया ऑफिस, वो अपने ऑफिस में चली गई। अब वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो उससे ज़ाहिर है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, बातें मुख्तलिफ पूछी गई और उस लड़की ने जो भी जवाब बनता था उसको दिया। यहाँ तक तो बात कोई मसला ही नहीं है, बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ से कहानी में नया मोड़ आता है। अब वो जो मैनेजर होता है, जो भी होता है, वो लड़की को कहता है कि जी मैं तुम्हें ड्रॉप दे देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आपने जाना है तो आप मेरे साथ आ जाइए गाड़ी में, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। वो लड़की भी बैठ गई। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इतनी जल्दी किसी भी के ऊपर आप अंधा एतमाद मत कीजिए। जब आप किसी के ऊपर भी एतमाद कर लेते हैं तो ये बात जो है वो मुझे हज़म नहीं होती। तो अब जो मैं अगले दिन एक शख्स को सुन रहा था, वो गैर मुल्की था, मुझे नहीं मालूम वो कौन था, और उसने एक बात कही। उसने कहा कि जो मर्द और दो ख़वातीन की दोस्ती की बात की जाती है ना, इसमें कोई वो कहता है कि जी कभी दोस्ती होती ही नहीं है। ये उसका फ़लसफ़ा है। वो कहता है, उस लड़की ने उससे पूछा कि क्यों? उसने कहा जी मैं लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। उसने फिर एक एग्जाम्पल दी। उसने कहा देखें, जब भी एक लड़की और लड़की की दोस्ती होती है ना, तो हमेशा लड़का विंडो खोलने का इंतज़ार करता रहता है कि कब ये लड़की मुझे विंडो खोलने की इजाज़त दे और मैं अंदर आ जाऊं। और वो कहता है कि ये जब भी कोई दोस्ती होती है, ये कभी होता ही नहीं है कि मर्द इस इंतज़ार में ना रहे कि लड़की उसे थोड़ा सा इशारा भी करे, वो उंगली पकड़ाए ताकि मैं उसका हाथ पकड़ लूँ। तो उसने कहा ये होती है, तो उसने कहा ये इसलिए कोई दोस्ती होती ही नहीं है। तो जब वो लड़की उसके साथ चली गई, बैठ गई, मेरे ख्याल में पहले तो उसको बैठना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो बहादुर लड़की थी। उसने ज़ाहिर एक पूरा प्लान किया, उसने सोचा समझा, उसने कहा कि चलो इस शख्स को मैं
जो है एक्सपोज करूं, और उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो कहते हैं ना कि आपकी जो अपनी कुर्बानी होती है वो अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए होती है। तो उसने दूसरी लड़कियों को महफूज किया। वो उसके साथ बैठ गई और वो गाड़ी में चलते जा रहे हैं, और रास्ते में जब वो आता है, एक सुनसान एरिया आता है कराची में, तो वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है और वो पीछे आ जाता है। अब लड़की बड़ी तेज़ थी, उस लड़की ने पहले ही अपने मोबाइल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर रखी थी, ताकि वो जो जितनी भी आपस में बातचीत है उसको रिकॉर्ड कर सके, और वो रास्ते में बातचीत रिकॉर्ड होती रही। जब वो पीछे आया तो उसने कहा, जी आपने गाड़ी क्यों रोक दी और पीछे क्यों आए आप? तो उसने कहा कि देखें, आपको जॉब की ज़रूरत है और आपकी ये नीड है, तो मैं आपकी नीड पूरी कर सकता हूँ। उसने कहा, जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे जॉब दे रहे हैं, यही तो मैं चाह रही हूँ। उसने कहा कि ठीक है, आपको जॉब तो मिल जाएगी, आपको अच्छी एक हैंडसम अमाउंट सैलरी भी मिलेगी, बट आपको मुझे भी तो कुछ उसके एवज देना होगा, मुतमईन करना होगा। तो खातून ने कहा कि मैं आपकी बात समझी नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि बात आप इतनी भी अनजान मत बनिए, आप शादीशुदा हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ। तो तब उस लड़की के कान खड़े हो गए। उसने, वो पहले ही उसको तो शक था इस शख्स पे, जिस तरह वो बातें कर रहा था। अब उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली। अब यहाँ पे उस लड़की ने जब ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, तो वो लड़की फौरी तौर पर गाड़ी से उतर गई और उसने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने जॉब ऑफर की, मैं जॉब लेने के लिए आई, मैं आपको ऐसी लगती हूँ कि आपने जॉब लेने वाली एक नीडी लड़की के साथ इस तरह का घिनौना जुर्म करने का सोचा भी कैसे? तो खैर वो कहते हैं जी, वो बाद में पुलिस को आगाह किया गया, पुलिस ने उसमें उसके बाद उस शख्स को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अभी इस केस की कोई फॉलोअप कोई जब आएगा तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, जब भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आती है, जो इंटरव्यू के लिए आप जाती हैं, ख़ास स्पेशली मैं फ़ीमेल्स की बात कर रहा हूँ, अब क्योंकि हम वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यकीन रखते हैं और बिल्कुल जॉब्स करनी चाहिए। जब आप जाती हैं तो पहली बात है कि आप किसी भी अनजान के साथ चैट मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आपका इतना खैर ख्वाह नहीं है, ये आप बात जहन में रखिए, कोई आपका खैर ख्वाह नहीं है। ये वो हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ 99% जो है कहीं ना कहीं दिल में चोर ज़रूर होगा उसके। दूसरा, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आई है तो आप बाकायदा कोई ऑफिस देखिए, जहाँ पे ऑफिस में आपको अगर बुलाया जा रहा था आप ऑफिस में जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप आ सकते हैं तो वापसी पे आप लिफ्ट लेके लिए बगैर भी जा सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो कोशिश कीजिए अपनी जो हिफाजत है उसको पहले यकीनी बनाइए, और जब भी इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसको आप परख लीजिए कि कहाँ से इश्तिहार आया है, इसके पीछे कंपनी कौन सी है, कोई उनका कोई बाकायदा कोई ऑफिस भी है या नहीं। ये ना हो कि आप किसी भी ऐसे ऑफिस में चली जाएं, जैसे माजी में वाक़यात हुए हैं कि लड़कियों को ऑफिस में बुला लिया जाता है और वहाँ पे उनके साथ रेप के केसेस तक हुए हैं। तो इसलिए बेहतर है वो काम कीजिए जिसमें आपको पहले अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाइए, उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। दुआ है अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक की महीने और बरकत से हमारी माओ, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। यह था जी आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।